पिछले कुछ समय में अगर आपने हवाई सफर किया है या करने का सोचा है, तो इंडिगो की हजारों कैंसिल हुई फ्लाइट्स की खबरें तो सुनी ही होंगी। भारत में लाखों लोग इससे परेशान हुए। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं इस नंबर से 1600। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो ये है 5 दिसंबर 2025 को सिर्फ एक दिन में इंडिगो की कैंसिल हुई फ्लाइट्स की संख्या। जी हाँ, एक ही दिन में 1600 फ्लाइट जमीन पर रह गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे छिपी है हजारों लाखों लोगों की परेशानियां, उनकी कहानियां। किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी यानी शादी छूट गई, तो किसी की बहुत जरूरी बिजनेस डील रह गई। लोग एयरपोर्ट्स पर घंटों फंसे रहे, और ऊपर से जो अचानक खर्चे हुए वो अलग। तो इस पूरी गड़बड़ी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले देश भर में असल में हुआ क्या था। फिर उस नए नियम की बात करेंगे जो इस सब की जड़ में है। इसके बाद समझेंगे कि ये इंडिगो के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा क्यों बन गया। फिर देखेंगे कि इसका असर किस किस पर पड़ा, और आखिर में अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीनी हकीकत की। उस वक्त एयरपोर्ट्स पर क्या हाल था? ये अफरा तफरी आखिर फैली कैसे, और इसका असर कितना बड़ा था? अगर हम देखें कि ये सब कैसे कैसे हुआ, तो इसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है। दिसंबर की शुरुआत से ही फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गईं। 5 दिसंबर को तो हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि सरकार के एविएशन रेगुलेटर मतलब डीजीसीए को बीच में आना पड़ा, और आखिर में डीजीसीए ने इंडिगो को अपनी 10% उड़ानें कम करने का ऑर्डर दिया ताकि हालात सुधर सकें। अब देखिए ये मामला कितना सीरियस था, इसका अंदाजा आप रॉयटर्स की इस बात से लगा सकते हैं। जब सरकारी एजेंसी को किसी प्राइवेट कंपनी के कामकाज पर नजर रखने के लिए अपनी टीमें भेजनी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि हालात वाकई में बहुत बिगड़ चुके थे। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या थी वो एक वजह, वो एक ट्रिगर जिसने इतनी बड़ी एयरलाइन को हिलाकर रख दिया? वो था पायलटों के लिए बनाया गया एक नया नियम। तो ये नया नियम है FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अब ये है क्या? देखिए, डीजीसीए ने इसे पायलटों की सेफ्टी के लिए बनाया था। मकसद सीधा था, पायलटों को पूरा आराम मिले ताकि वो थके हुए हवाई जहाज ना उड़ाएं और हवाई सुरक्षा बनी रहे। जाहिर है ये एक बहुत जरूरी कदम था। तो फर्क कितना बड़ा था पुराने और नए नियमों में, आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। पहले आराम का समय कम था, रात की ज्यादा फ्लाइट्स हो सकती थीं, लेकिन नए नियमों ने पायलटों के लिए आराम का समय बढ़ा दिया, रात की उड़ानों पर लिमिट लगा दी, और हफ्ते में कुल कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं उसे भी कम कर दिया। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक नियम जो सबकी भलाई और सुरक्षा के लिए था, वो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक बड़ा संकट कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें इंडिगो के काम करने का तरीका समझना होगा। उनका एक मॉडल है हाई यूटिलाइजेशन, मतलब हर चीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। रोज 2000 से ज्यादा उड़ानें, एक प्लेन लैंड करते ही तुरंत अगली उड़ान के लिए तैयार, और क्रू के लिए भी बहुत कम फुर्सत का समय। ये मॉडल बहुत एफिशिएंट तो था, पर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो फिर ये जो इतना एफिशिएंट मॉडल था, ये टूटा कैसे? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंडिगो का शेड्यूल पहले से ही बहुत टाइट था। जैसे ही पायलटों के ज्यादा आराम वाला नया नियम आया, अचानक से ऐसे पायलट कम पड़ गए जो कानूनी तौर पर उड़ान भर सकते थे। तो हुआ ये कि फ्लाइट्स इसलिए कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उन्हें उड़ाने के लिए पर्याप्त रेस्टेड क्रू ही मौजूद नहीं था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, क्रू की कमी तो थी ही, ऊपर से कुछ और चीज़ों ने मिलकर हालात और बिगाड़ दिए। जैसे उत्तर भारत में सर्दियों का घना कोहरा, कुछ छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतें, और एयरपोर्ट्स पर पहले से मौजूद भीड़, इन सब ने मिलकर सिस्टम को पूरी तरह से हिला दिया। तो फिर सवाल वही है, नियम तो सबके लिए था, पर सबसे ज़्यादा मार इंडिगो पर ही क्यों पड़ी? वजह है उनका काम करने का तरीका। उनका शेड्यूल बहुत अग्रेसिव था, जिसमें रात की उड़ानें बहुत ज़्यादा थीं। बाकी एयरलाइंस ने शायद समय रहते तैयारी कर ली, अपने शेड्यूल बदल लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिगो इन नए नियमों के असर का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया। अब इस पूरे संकट का जो असर हुआ, वो सिर्फ इंडिगो तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर हम सब पर पड़ा।
यात्रियों से लेकर पूरी एविएशन इंडस्ट्री तक। चलिए देखते हैं इसके नतीजे क्या-क्या हुए। आम यात्रियों के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा था। फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही थीं, घंटों की देरी हो रही थी, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल था। लोगों के ज़रूरी काम रुके और जेब पर जो बोझ पड़ा, वो अलग। और खुद इंडिगो की बात करें तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। एक तो रिफंड और नुकसान की वजह से पैसों का बड़ा घाटा हुआ। दूसरा, सालों से बनाई अपनी भरोसेमंद ब्रांड इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा। और अब रेगुलेटर और इन्वेस्टर्स के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इस एक संकट ने पूरे इंडियन एविएशन सेक्टर को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इसमें ये दिखा दिया कि जब बाजार में किसी एक एयरलाइन का दबदबा बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी एक छोटी सी समस्या भी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। अब सभी एयरलाइंस पर निगरानी और भी सख्त हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। क्या सब कुछ ठीक हो गया है? क्या ये संकट अब खत्म हो चुका है? और भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है? अच्छा, इंडिगो का तो यही कहना है कि दिसंबर 2025 के शुरुआत से उनके ऑपरेशंस स्टेबल हो गए हैं। उनका दावा है कि अब फ्लाइट्स टाइम पर चल रही हैं और सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। रेगुलेटर के आदेश के बाद उन्होंने अपनी 10% फ्लाइट्स कम कर दी हैं, तो अब वो रोज़ाना लगभग 1900 उड़ानें ऑपरेट कर रहे हैं। इस कटौती का मकसद यही है कि सिस्टम पर से दबाव थोड़ा कम हो। लेकिन फ्लाइट्स का टाइम पर चलना ही सब कुछ नहीं है। इस संकट का जो असर है वो काफ़ी गहरा और लंबा चलने वाला है। डीजीसीए अब पहले से ज़्यादा सख्त निगरानी रखेगा। इन्वेस्टर्स भी अब इंडिगो के बिजनेस मॉडल की कमजोरी को लेकर चिंता में हैं। और सबसे बड़ी बात, इस संकट ने इंडियन एविएशन की एक बड़ी कमजोरी को सबके सामने ला दिया है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ भले ही कम हो गई हो, अफरा-तफरी भले ही थम गई हो, लेकिन क्या वो असली खतरा, वो रिस्क जिसकी वजह से ये सब हुआ,